हाईवे स्टेट राजू पंडा। अच्छा, राजू पंडा, ये कौन सा शहर है? ये गढ़ाकोटा है। अच्छा, गढ़ाकोटा है। किस जिले में आता है? सागर। अच्छा, सागर जिले में आता है। ये बताइए पंडा जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक राष्ट्रीय चैनल है, हम उसके एडिटर एंड फाउंडर हैं, राजेश की तिवारी हमारा नाम है। ये विधानसभा बहुत अच्छी विधानसभा, हम देख रहे हैं कि विकास भी अच्छा है, नगर पालिका है, बहुत प्यारा सा सजा है आपके विधायक जी ने। आपके विधायक जी को इस बार मंत्री नहीं बनाया है, तो कुछ पीड़ा है क्या है आपके अंदर? बिल्कुल पीड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? जरा वो हमारे कैमरे तरफ देखिए। यही कहना चाहते हैं भाई, मोदी जी ने गलत किया है, ये क्षेत्र के साथ अन्याय है। देखिए, ये हम पहले बात बोल चुके हैं कि यहाँ के लोगों की एक आक्रोश है और स्पष्ट कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमारे यहाँ के लगातार 8 वर्ष से एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता 8 बार जीत के 9वीं बार भी वो जीते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे मतों से जीतते हैं, और उनका विकास सिर चढ़कर बोल रहा है। ये चाय की दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत करते हुए आपको अपने आज विशेष खास कार्यक्रम, इस शो में हम मध्य प्रदेश के उस राजनीतिक, उस परिपक्व खिलाड़ी या राजनीति में एक बेहतर से बेहतरीन नाम पंडित गोपाल भार्गव। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बहनों भाइयों, गोपाल भार्गव के बारे में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, गोपाल भार्गव, पंडित गोपाल भार्गव रेहली विधानसभा से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी अपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही थी, और देश में 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस दौर में, उस काल में भी पंडित गोपाल भार्गव ने 80 के दशक में चुनावी बुगुल में जब वो उतरे और उन्होंने राजनीति की चौसर पर अपनी बिसात बिछाते हुए रणभेदी इलेक्शन लड़ा, तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, रेहली विधानसभा से बिलोंग करने वाले या गढ़ाकोटा के रहने वाले पंडित गोपाल भार्गव लगातार राजनीति में हैं। श्री शंकर लाल, स्वर्गीय शंकर लाल के सुपुत्र गोपाल भार्गव की जन्मतिथि 1 जुलाई 1952, जन्म स्थान गढ़ाकोटा, जिला सागर में हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पानले में ही दिखाई देने लगते हैं। स्वर्गीय शंकर लाल भार्गव की विरासत या उनकी सहजता उन्हें जो है अपने पिता के पदचिन्ह और परवरिश और संस्कार मिली। अभी विगत 1-2 साल पहले उनके पिताजी का निधन हुआ। गोपाल भार्गव का भरा पूरा परिवार है। उनके एक बेटे हैं, वो भी बड़े प्यारे से, बड़े अच्छे से, वो भी राजनीति में है। उनका नाम पंडित अभिषेक भार्गव है। नाती, पोता, पत्नी, और सबसे बड़ी बात अगर उनकी की जाए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, तो वो यह है कि उनकी विधानसभा में उनका जो लाड़ और प्यार और अपनापन देखने और सुनने को मिलता है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प और बेहतर और बेहतरीन रहता है। सो दोस्तों, हम निकल रहे थे, पहुंच रहे थे अपने कार्यक्रम शूट करने के लिए, तो जैसे ही हम स्टेट हाईवे जो दमोह से सागर के लिए जाता है, प्यारे दोस्तों, दर्शकों, बहनों और भाइयों, हम और हमारे साथियों ने सोचा कि चलो चाय की चुस्कियाँ ले जाएं। रात्रि के 12 बज रहे थे। हम जैसे ही गढ़ाकोटा पर पहुँचे तो ऐसा लगा, जब हम उस सड़क पर स्टेट हाईवे पर चल रहे थे तो लग रहा था कि किसी छोटे मोटे शहर नहीं बल्कि महानगर से निकल रहे हों। अमूमन हमने गाड़ी रोकी और चाय की चुस्कियों के लेने के लिए बस स्टैंड, जी हाँ प्यारे दर्शकों, दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीर देखेंगे या देख रहे हैं, कितना प्यारा जो है बस स्टैंड बना है, नगर पालिका है गढ़ाकोटा में।
हम चाय की एक दुकान में पहुंचते हैं, चुस्तियाँ लेते हैं, चाय वाले से हम जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने अपना नाम राजू पंडा बताया। हम इनको आपको रूबरू कराएंगे। उसके पहले हम चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारत के एक कद्दावर और विलक्षण प्रतिभा के धनी अद्भुत राजनेता गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव का जन्म 50 के दशक में होने के बाद उन्होंने अपनी एक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए उच्च शिक्षा सागर विश्वविद्यालय यानी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से ग्रहण की और लगभग 30 या 32 साल की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। तब से लेकर आज तक यानी वो 9वीं बार मध्य प्रदेश में विधानसभा में वरिष्ठ नेता के तौर पर या लगभग सबसे ज़्यादा जीतने वाले जनप्रतिनिधि के तौर पर भार्गव जी जाने और पहचाने जाते हैं। गोपाल भार्गव को इस बार मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में जगह न मिलने से, हालांकि उनके चेहरे पर या उनके वजूद में या उनके अपने चाहने वालों में कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, लेकिन जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने गढ़ाकोटा में लोगों से चर्चा की तो आक्रोशित देखा गया और लोगों ने कहा कि हमारी विधानसभा रेहली के साथ खासकर पंडित गोपाल भार्गव के साथ बुरा हुआ है। हमने पूछा क्यों? बोले हमारे पंडित जी को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। मंत्री तो छोड़िए साहब, मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि इतने सहज सरल और अपनापन प्यार बरसाने वाले ऐसे राजनेता देश में कम ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई कुरेज नहीं है। हमने भी सुना है, देखा है, उनसे चर्चा और परिचर्चा की। मिले तो वास्तव में सहज भाव से मिलने वाले, बिना घमंड के या बिना राग लपेटे के मिलने वाले ऐसे राजनेता पंडित गोपाल भार्गव हैं। गोपाल भार्गव के बारे में एक और कहावत चरितार्थ है कि जब वो घर में रहते हैं, गढ़ाकोटा में रहते हैं, अपनी विधानसभा में जाते हैं तो एक मोची से लेकर बूट पॉलिश करने वाले से लेकर नाई से लेकर पान के टपरे तक या चाय की दुकान तक या आम आदमी तक बड़ी सहजता से, बड़ी मिलनसारता से दोस्तों मिलते हैं। उसी का जीता जागता नतीजा है कि लगातार 1992 के विधानसभा के आम चुनाव से लेकर आज दिनांक तक यानी 2025 के लगभग 9वीं बार के चुनाव में वो विजय श्री का वर्ण कर चुके हैं। जनता उन्हें भर भर ट्रकों में प्यार समर्पित करती है गोपाल भार्गव के लिए। गोपाल भार्गव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री, PWD मंत्री और नाना प्रकार के लगभग 18 से 19 साल के दौरान उन्होंने प्रदेश में मंत्री पद को सुशोभित किया। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके आज तक के कैरियर की अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार की उन पर कहीं कोई दोषारोपण या पक्षपात या कोई ऐसी वैसी जानकारी या आरोप प्रत्यारोप देखने और सुनने को नहीं मिले। प्यारे दर्शकों, बहनों और भाइयों, हम अपने इस खास विशेष कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में मध्य प्रदेश के रेहली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पंडित गोपाल भार्गव की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम 3 फैक्टरों में काम करें आपसे चर्चा कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कि गोपाल भार्गव राजनीति के विषाद में शतरंज के एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आज तक अजेय है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव में वो अजेय हैं, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। दूसरा, विकास का अगर आपको मॉडल देखना है दोस्तों तो रेहली विधानसभा या गढ़ाकोटा या उनके गांव टोलों में जाकर आप देख और सुन सकते हैं। तीसरा, उनका जो फैक्टर है न्यूज़ 9 लॉन्चर की उस
नज़र में वो यह है कि सहज सरलता से उपलब्ध हो जाना। हर एक व्यक्ति की, अपनी विधानसभा के व्यक्ति के, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, में काम आना। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले फैक्टर यानी अजय रण योद्धा। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, गोपाल भार्गव एक अजय रण योद्धा है। उन्होंने 1952 यानी 50 के दशक से जो राजनीति में पदार्पण किया और लगातार विजय की ओर बढ़ते गए, आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथ ही उनके बारे में हमने सुना है या जाना है या चर्चा में सुना है कि गोपाल भार्गव एक ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिनकी सागर जिला ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश और देश में राजनीति में तूती बोलती है। उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए संगठन से विरोध नहीं किया और अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया। अब उनकी सहजता, सरलता और सेवा भावना, अपनी रहली विधानसभा के लिए समर्पण देख लीजिए कि इस बार, जी हाँ प्यारे दोस्तों, दर्शकों, अनुशासन की हम बात करना चाहते हैं। देख लीजिए कि 9वीं बार से विधानसभा में जीतने वाला कद्दावर नेता के मुंह से या उनके चाहने वालों के मुंह से कहीं भी कोई चीज नहीं निकली कि हमारे नेता को या हमारे इस योद्धा को, इस अजय योद्धा को आखिर मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया। दोस्तों, उन्हें तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। ऐसे लोग बड़े ही कहते हैं कि इनका जन्म परमात्मा की विशेष नज़र यो रहम करम से होता है। इनके पिता के, इनके खुद के भाग्य, इनके पिता का आशीर्वाद और पब्लिक का प्यार का नतीजा ही है दोस्तों कि आज गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश की राजनीति में अजय योद्धा के तौर पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख चुका है। मंत्री बनाने को लेकर या सीएम न बनने का उन्हें जरा भी कोई वो नहीं है। हमने जब उनसे इस संबंध में बात करनी चाहिए, ठीक 12 बजे, 12:30 बजे हमने अपने मोबाइल से पंडित गोपाल भार्गव को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद हमने जब उनसे चर्चा की तो वो कह रहे थे, जी हाँ तिवारी जी, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 12:30 बजे यह बंदा लगातार 9वीं बार का जीता हुआ एक अजय योद्धा तैयार था बात करने के लिए गढ़ाकोटा में अपने निवास पर। हमने कहा, बट आई एम सॉरी सर, हम जानते हैं कि आप जो है ज़मीन से जुड़े भय लोगों के जख्म और पीड़ा को दूर करने वाले राजनेता हैं। सॉरी, आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। थोड़ी सी चर्चा हुई, उन्होंने उस चर्चा में बड़े ही बेहतरीन और बेबाकी से, अपनेपन से हमसे प्यार और स्नेह से बात की। यह होता है दोस्तों राजनेताओं का जो है अपनापन या घमंड रहित बात करने का नतीजा। अब तो आप अगर थोड़ी सा पद सरपंच या विधायक या किसी चीज़ में बन जाए तो विधायकों को घमंड आ जाता है, अपने खुद दोस्तों को भूल जाते हैं, पब्लिक को भूल जाते हैं। और एक और तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पंडित गोपाल भार्गव की बात ही निराली है। बहरहाल हम गढ़ाकोटा की विकास की तस्वीरें आपको रात्रिकालीन की दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या दिलकश नज़ारा है दोस्तों। कहीं से भी नहीं लग रहा कि यह गोपाल भार्गव का गांव या शहर जो नगर पालिका है गढ़ाकोटा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोपाल के आधुनिक शहर यानी नए भोपाल में या जो है अपन इंदौर के किसी बेहतरीन या मुंबई के या दिल्ली के कोई अच्छी जगह पर खड़े हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भवन बने हैं, सुंदर बिल्डिंग बनी है, शासकीय भवन इस तरह बनाए गए हैं कि लगता नहीं है कि यह शासकीय भवन है, किसी प्राइवेट भवन। आप नगर पालिका का बस स्टैंड गढ़ाकोटा का देखिए तस्वीरों में, किस कदर बेहतरीन जगमगा रही है। ऐसा लग रहा है कि वाह विकास है तो गढ़ाकोटा में है।
गढ़ा कोटा नगर पालिका है। गढ़ा कोटा का ब्रिज बहुत बेहतरीन बना हुआ है। गढ़ा कोटा की सुंदर स्टेट हाईवे की वो सड़कें जिसमें डिवाइडर है, अत्याधुनिक तरीके से गोपाल भार्गव ने विकास जनता के लिए किया है। तो जनता ने दिल खोलकर गोपाल भार्गव के लिए भी पलक पाँवड़े बिछाते हुए उन्हें 9वीं बार विधानसभा में भेजा है। मंत्री नहीं बन पाए वो बात अलग है, लेकिन गोपाल भार्गव रेहली के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, गढ़ा कोटा के कर्णधार कहे जाते हैं। हमने कुछ लोगों से चाय की चुस्कियां लेते हुए जब बात की तो एक राजू पंडा थे, चाय की दुकान ठीक 12:15 बजा हुआ था, घड़ी में रात्रि का। राजू पंडा से हमने जब चाय पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ सर, हमें इस बात का बड़ा दुख है, भले हमारे पंडित जी को ना हो, लेकिन हम यहाँ के उनके अपने, हमें वो अपना मानते हैं और हम उनके पुत्रों जैसे हैं या उनके अपने हैं। हमें बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो है या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना था कि वो मंत्री नहीं, उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। और भी हमने कई लोगों से चर्चा की, आप देखेंगे और सुनेंगे। जाहिर सी बात है कि जब इस बार की विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अपार बहुमत मिला, तो लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में इस बार कोई अगड़ी जाति का सीएम बने या जैसे गोपाल भार्गव जैसे चेहरे सामने आए। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा और जाना या समझा नहीं जा सकता। इसमें भी भाग्य की बड़ी भी प्रबलता होती है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर यह भाग्य की बात है या नरेंद्र मोदी या उनकी टीम की सोच है या वोट की राजनीति है, तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। पर अमूमन रेहली विधानसभा के बहुत सारे लोगों का मत था कि गोपाल भार्गव को मंत्री पद में यानी किचन कैबिनेट में शामिल जरूर करना चाहिए था। उन्होंने जिस भी मंत्रालय में वो रहे, उस मंत्रालय में विकास या काम सर चढ़कर देखे और सुने जाते हैं। PWD मिनिस्टर रहते हुए अभी शिवराज सिंह की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम प्रदेश की सड़कों में किए। आज प्रदेश की सड़कों की स्थिति अगर कुछ अच्छी देखी सुनी जा रही है तो नितिन गडकरी और गोपाल भार्गव की कॉम्बिनेशन की वजह से देखी और सुनी गई है। बहरहाल हम आज रेहली विधानसभा की बात कर रहे हैं। रेहली के गढ़ा कोटा से हम जब स्टेट हाईवे से भोपाल के लिए निकल रहे थे तो हम देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। विकास क्या होता है, किस तरह सड़कें होनी चाहिए, किस तरह डिवाइडर होने चाहिए, किस तरह बस स्टैंड होना चाहिए, यह देखने और सुनने को मिला। साथ ही वहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों या पढ़े लिखे युवाओं को दुकानें या काम गोपाल भार्गव ने दिया है। तभी तो प्यार और अपनापन गोपाल भार्गव को मिल रहा है। बहरहाल लोगों में एक पीड़ा थी, एक आक्रोश था कि उनके लाडले इस राजनेता जो अजय है उसको मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था। बहरहाल कहते हैं समय की धारा कभी भी बदल सकती है या मुड़ सकती है। न्यूज़ 9 लॉन्चर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं से गढ़ा कोटा और रेहली विधानसभा के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा है और कहना चाहता है कि पंडित गोपाल भार्गव को किचन कैबिनेट मंत्री मंडल में जरूर शामिल करें। शायद उनको आने वाले समय में मंत्री पद से नवाजा जाएगा। लेकिन जब ये विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो उस दौरान लगा कि शायद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकते हैं, चूँकि विधानसभा चुनाव के बाद गठन के बाद उन्हें प्रमोट स्पीकर के पद पर विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए प्रमोट स्पीकर के पद पर मनोनीत किया गया था। लेकिन
पता नहीं राजनीति कब क्या कर जाए या कब कैसा क्या हो जाए। गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वहाँ पर केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया गया और विधानसभा अध्यक्ष वो बने। अब क्या बात हुई या कैसा क्या है यह तो राजनीतिक ही जान सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि गोपाल भार्गव जैसे अजय योद्धा या चतुर राजनीतिक विकास पुरुष को राजनीति की इस दौर से बाहर नहीं करना चाहिए सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो बिल्कुल बेखौफ बड़े ही अंदाज में कहना चाहता हूं कि गोपाल भार्गव एक नया हीरा है राजनीति में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में एक ऐसे फूल हैं जिनकी महक अगर देखनी हो तो उनकी विधानसभा रैली नहीं, उनके अपने चाहने वालों तक भी देखी और सुनी जा सकती है। बहरहाल हमने कुछ और लोगों से चर्चा की, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में देखेंगे और सुनेंगे। यह थी हमारी आज की विशेष कवरेज प्राइम टाइम शो में गढ़ा कोटा रहली विधानसभा की तस्वीर। मुझ राजेश की तिवारी राज को इस खास प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। बने रहें, देखते रहें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर नेशनल न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हम इन दिनों एक यात्रा पर निकले हुए हैं, कवरेज के लिए निकले हैं। हम मध्य प्रदेश के गढ़ा कोटा से गुजर रहे थे। ये दमोह से भोपाल के लिए, सागर के लिए हाईवे जाता है। कौन सा हाईवे है भैया? स्टेट हाईवे है। वरवसी हमारे मित्र हैं, गोपाल भार्गव जी मिनिस्टर हुआ करते थे, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री। जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, इस बार शायद मोदी जी ने इस बहुत ही अच्छी विकास वाली विधानसभा, आपको हमने तस्वीरें दिखाई अपने इसमें प्रोग्राम में। हम एक चाय की दुकान पर रुके, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राजू पंडा। अच्छा राजू पंडा, ये कौन सा शहर है? ये गढ़ा कोटा है। अच्छा गढ़ा कोटा है, किस जिले में आता है? सागर। अच्छा सागर जिले में आता है। ये बताइए पंडा जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर एक राष्ट्रीय चैनल है, हम उसके एडिटर एंड फाउंडर हैं, राजेश की तिवारी हमारा नाम है। ये विधानसभा बहुत अच्छी विधानसभा, हम देख रहे हैं कि विकास भी अच्छा है, नगर पालिका है, बहुत प्यारा सा सजा है आपके विधायक जी ने। आपके विधायक जी को इस बार मंत्री नहीं बनाया है, तो कुछ पीड़ा है क्या है आपके अंदर? बिल्कुल पीड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? जरा हमारे कैमरे तरफ देखिए। यही कहना चाहते हैं भाई, मोदी जी ने गलत किया है, ये क्षेत्र के साथ अन्याय है। देखिए ये हम पहले बात बोल चुके हैं कि यहाँ के लोगों की एक आक्रोश है और स्पष्ट कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमारे यहाँ के लगातार 8 वर्ष से एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता 8 बार जीत के 9वीं बार भी वो जीते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे मतों से जीतते हैं, और उनका विकास सिर चढ़कर बोल रहा है। ये चाय की दुकान, हमने इनकी चाय पी, अपना परिचय नहीं दिया। चाय जरूर थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो चाय की कीमत है आज। लेकिन ये पंडा जी हैं, इनको ये चाय की दुकान चलाते हैं, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ है कि हमारे विधायक जी को मोदी जी ने मंत्री नहीं बनाया। बहरहाल हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इतना तो तय है कि गोपाल भार्गव एक ऐसी शख्सियत है कि वो मंत्री नहीं, उनको मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच रही है, क्या उन्होंने सोचा है कि उनको मिनिस्टर तो छोड़िए, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनको मिनिस्टर नहीं बना। हमारे साथ एक और सज्जन है, भैया जी आप जरा यहाँ आइए। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। हम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के एडिटर एंड फाउंडर चीफ हैं, राजेश की तिवारी हमारा नाम है। आपका शुभ नाम क्या है? राजन तिवारी जी। तिवारी जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहीं से, पासी के गांव के हैं। अच्छा गढ़ा कोटा के। कौन सा गांव है आपका? चिल्ला है भाजपा। अच्छा ये बताइए, जो हमने ये विकास देखा है, क्या ऐसा पूरी विधानसभा में विकास है क्या? बिल्कुल, इससे
कहीं गांव में तक अच्छी तरक्की है हमारे यहाँ। हाँ, ये गढ़ाकोटा में क्या क्या है यहाँ पे? बहुत सारे थोड़ा सा दिन भर लगेगा आपको यहाँ घूमने में। बहुत अच्छे अच्छे स्थान बने, मतलब क्या क्या है? यहाँ ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है और जिम है और बहुत बहुत सारे स्टेडियम भी है। स्टेडियम, बहुत सारे। तहसील है, ब्लॉक है, ब्लॉक रहली लगता है। रहली लगता है। हाँ हाँ, आप यहाँ से मालूम है रहली गोविंद सिंह राजपूत, नहीं वो सुर्खी है। सुर्खी रहली एक किसकी विधानसभा है? यही इसी पे है ये। अच्छा, पहले रहली हुआ करती थी, रहली ही है। उसका एक गढ़ाकोटा है ये। दोस्तों, रहली विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक कस्बा है जहाँ पे हम गढ़ाकोटा बस स्टैंड, किस नाम से बस स्टैंड है? गढ़ाकोटा। ये कुछ हमारे साथ और साथी हैं। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ कुमार जैन। जैन साहब, आप यहीं के हैं? जी हाँ। आपके विधायक जी जो गोपाल भार्गव हैं, उनको मिनिस्टर न बनाने का कुछ दर्द है आपको? क्या दर्द है, बिल्कुल दर्द है। क्या कहना चाहते हैं? बिंदास बोलिए। हमारा एक थीम है सच से दिखेगा। आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे। गलत किया है तो इसमें किसका दोष है? मोदी का है, शिवराज का है, कि उनका पंडित होना दुखदाई है? नहीं, पंडित होना दुखदाई तो नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे भैया तो ऐसे हैं, हर किसी के काम में आते हैं, चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कैसी भी पीड़ा में हो, वो सबको निकालते हैं। देखिए जैन साहब है, मैं लगभग तिवारी, पंडा जी, बहुत सारे लोगों से बात कर चुका। ये समाज के विभिन्न लोग हैं। ये गोपाल भार्गव के जबरदस्त फैन है। वो फैन हो भी क्यों नहीं यार दोस्तों? लगातार 8 बार से जीत कर 9वीं बार इस बार जीते हैं वो, तो क्यों ना पीड़ा हो? ये सरासर मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारी रहली विधानसभा के साथ अन्याय किया है। अगर वो सीएम नहीं बनाते तो उनको मंत्री तो बना सकते थे दोस्तों। और ये इनका ये कहना है कि रहली विधानसभा के अंतर्गत जो विकास का पहिया गोपाल भार्गव जी ने लगातार चलाया है और खींचा है, वो निश्चित ही बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे रोजगार के लिए तुम कहाँ के भैया? भैया मैं भी गढ़ाकोटा से ही हूँ। यहाँ रोजगार के, आप आइए, रोजगार के कुछ साधन हैं? यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होता है क्या? कुछ मिलता है रोजगार कुछ ऐसा है नहीं, सब खेती बाड़ी से लगे हुए। नहीं, लेकिन जैसे दुकानें दिख रही हैं, एक कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल वगैरह बनाए हैं, तो ये गांव के लोगों को ही मिली होंगी ना। तो इससे लोकल और वोकल की बात तो हुई होगी, है ना? वो लगातार, जैसे आप चाय की दुकान है, ये आपकी है जी? हाँ। अब ये राजू पंडा है, ये देखिए मेन सड़क पर स्टेट हाईवे है, उस स्टेट हाईवे पे इनकी ये खुद की दुकान है। तो ये चाय वाले को अगर ये दुकान मिल सकती है तो ये तो कुछ विशेष बात कहलाई कि यार लोकल के लोगों को वोकल के तौर पे जो देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पक्षपात किया है वो यहाँ के लोगों के लिए रास नहीं आ रहा है। हमारे विशेष प्रोग्राम है, हम इसको बड़ी खबर करेंगे और हो सकता है हम इसमें प्राइम मिनिस्टर जी से बात करें या और लोगों से बात करें। तो ये थी हमारी न्यूज़ लॉन्चर पर एक विशेष खबर जो हम गढ़ाकोटा रहली विधानसभा के, और कोई युवा हो कुछ बताना चाहे कड़े शब्दों में, जिसको और कुछ लगे हमारी इस बहस में, इस पंचायत में, आप कुछ बोलेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आपने हमें समय दिया। तिवारी जी भैया आपका, न्यूज़ नए लॉन्चर पर हम आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए एक बात कहना चाहते हैं कि ये गढ़ाकोटा की खबर आपके मोबाइल पे आएगी, टीवी पे आएगी, तो हमारी ये यहाँ की बाशिंदों से एक विशेष अपील है कि इस खबर को आप इतनी वायरल करिए। वैसे भी हमारे 84 देशों में खबर देखी जाती है कि आप मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथों में मोबाइल है। अगर आप इस खबर को, यहाँ की तकदीर और तस्वीर को ऊपर तक बताना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत मात्रा में शेयर करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप मोबाइल पे जब YouTube पर जाएंगे तो YouTube पर @News 9 लॉन्चर लिखेंगे, टाइप करेंगे तो तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने गोपाल भार्गव के लिए हमारा एक सपोर्ट है कि शायद आने वाले समय में हमारा आपका प्रयास रंग लाए और वो हो सकता है सीएम ना बन पाए तो डिप्टी सीएम बन पाए, क्योंकि कुछ ऐसी कवायद चल रही है कि आने वाले समय में शायद सीएम का भी फेरबदल हो सकता है कुछ चुनावों को रिजल्ट अगर निश्चित ही झारखंड और महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रिजल्ट आता है तो मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें, देखते रहें।
दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। इस समय 11:15 बज रहे हैं। हम दमोह से सागर हाईवे पर खड़े हैं। जिस जगह से आप हमारी तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पंडित गोपाल भार्गव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार 7 से 8 बार के विधायक हैं, उनके द्वारा ये गढ़ा कोटा का जो विकास किया गया है, खासकर ये हाईवे पर ये पालिका बाज़ार और ये इस तरफ पालिका बाज़ार, ज़रा इस तरफ दिखाओ, ये पालिका बाज़ार है और ये नगर भवन गढ़ा कोटा है, नगर पालिका परिषद गढ़ा कोटा है। तो यहाँ पर जो विकास किया गया है, सुंदर साफ सड़क दिख रही है, बेहतरीन हाईवे दिख रहा है और बहुत कुछ गोपाल भार्गव ने किया है। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पंडित गोपाल भार्गव को इस बार जब तीसरी बार पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन जैसे कद्दावर नेता को या कद्दावर पूर्व कैबिनेट मंत्री को इस बार मंत्रिमंडल में मोदी जी ने जगह देना मुनासिब नहीं समझा। कहीं ना कहीं निश्चित ही एक अंगड़ी जाति के साथ जो है, खासकर ब्राह्मणों के साथ जो दोयम दर्जे की बात हुई है, वो निश्चित ही गढ़ा कोटा के लोगों को रास नहीं आ रही है। और देखने में यह आ रहा है कि गढ़ा कोटा वास्तव में मध्य प्रदेश की एक सुंदर विधानसभा है और यहाँ पर विकास की जो इबारत लिखी गई है वो अपने आप में दिख रही है। बहरहाल हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो 11:15 बजे हमने यहाँ पर रुके और रुक के चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद लोगों से चर्चा की। चर्चा के दौरान लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ के विधायक माननीय सम्माननीय गोपाल भार्गव को जरूर मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था। यूँ तो वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, मुख्यमंत्री न बनते तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते या वित्त मंत्रालय या कोई उनको बेहतरीन कद्दावर उनके हिसाब से किचन कैबिनेट का मंत्री बनना चाहिए था। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है ये वो ही जाने, लेकिन ऐसी विकास पुरुष का मंत्रिमंडल में न होना निश्चित ही कहीं ना कहीं गढ़ा कोटा जैसी विधानसभा के लिए एक उपेक्षित का वातावरण था। गढ़ा कोटा से न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए राजेश की तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें, देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।